जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागध पाहि प्रभो। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस मूल रूप से शंकर जी द्वारा रची गई है। शंकर रामायण में लिखा भी है कि रच महेश ने मानस राखा, पाय सुषमय शिवासन भाखा, स्वय शिव का भूषण नहीं दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा, तैसन याग बल का मुनि पावा, भरद्वाज पर जाहि सुनावा। तुलसीदास भी कहते हैं, किसी कथा को मैं निज गुरु सन सुनी, कथा जो सूकर खेत, समझी नहीं तब बालपन तबे ते रहूँ चेत, तदब कही कुछ गुरु बारे ही बारा, समुझ परी कछु मत अनुसारा, भाषा बद्ध कर्म में सोई, मोरे मन प्रबोध सुई हुई। और रामायण की एक एक चौपाई मंत्र के रूप में प्रयोग होती हैं। तमाम लोग जो है इसका संपुट लगाकर पाठ करते हैं। और रामायण जो है हमारे सनातनियों में, हमारे हिंदुओं में सर्वप्रिय ग्रंथ है, क्योंकि बड़े ही सरल भाषा में लिखा हुआ है और व्यक्ति उसको समझ सकता है। इसलिए रामायण चूँकि मंत्र के रूप में, चौपाइयाँ मंत्र के रूप में प्रयोग की जाती हैं, इसलिए रामायण में कहीं त्रुटि का कोई सवाल नहीं है। केवल हम उसकी न समझी पर हम उसमें जो त्रुटि का आरोप लगा सकते हैं। इसी प्रकार जो है सुंदरकांड की एक चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इस पर जो है कुछ दिनों पहले इतना बवाल मचा कि एक वर्ग राजनैतिक रोटियां सेकने के लिए इतना जो है भूचाल मचा दिया कि तमाम लोग जो है रामायण की प्रतियां जलाने लगे और इस चौपाई को रामायण से हटाने की मांग करने लगे। क्यों? कि उसमें शूद्र और नारी को ताड़ना का अधिकारी बताया गया था। इस पर जो है जब बवाल हुआ तो रामायण जानकार, विद्वान, संत, सभी सनातनी जो है इसकी व्याख्या करने लगे और व्याख्या करके उस वर्ग को संतुष्ट करने लगे, जिसमें उन्होंने जो है ताड़ना का अर्थ तड़े रहना बताया और ये भी बताया कि रामायण अवधी भाषा में लिखी हुई है। और तड़े रहने से अर्थ है कि गंवार को तड़े रहना चाहिए, शूद्र को तड़े रहना चाहिए, पशु को तड़े रहना चाहिए, नारी को तड़े रहना चाहिए, ढोल को भी तड़ के बजाना चाहिए। तड़े का मतलब देखना, मतलब इन पर जो है नज़र रखनी चाहिए, ये अर्थ बताए। इन अर्थों के बाद जो है चूँकि तर्क की कसौटी पर जो है एक वर्ग इस अर्थ को मानने को तैयार नहीं था और नाना प्रकार की भ्रांतियाँ पैदा कर रहा था। उसी समय मेरे मन में आया कि मैं भी इस अर्थ का जो है कुछ शोध करने पर यह ज्ञात हुआ कि इसका भी अलग एक अर्थ है जो मेरे दिमाग से, जो मेरे मन में उत्पन्न हो रहा था, उसको जो है प्रकट करने के लिए मेरी इच्छा हुई, लेकिन इतने बड़े विद्वानों के समक्ष मैं उस अर्थ को प्रकट नहीं कर पाया। लेकिन आज जो है काफ़ी अंतराल हो गया है, इसलिए मेरे मन में आया कि जो मेरे मन में भाव है उसको मैं जो है समाज के सामने रखूं। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, तुलसीदास ने लिखा कि ढोल निर्जीव है, अब पशु गंवार शूद्र पशुनारी ये जीव है। तो जो है सजीव की तुलना निर्जीव से तुलसीदास ने किया, तो उसमें उन्हें गंवार शूद्र पशुनारी 4 शब्द जो है आ रहे हैं उसमें। लेकिन मेरे मत से गंवार शूद्र पशुनारी ये 4 शब्द नहीं है, बल्कि गंवार शूद्र एक शब्द है, अब पशुनारी एक शब्द है। गंवार शूद्र की विशेषता है गंवार, नारी की विशेषता है पशु। मतलब जो शूद्र गंवार हो और जो नारी का पशुवत आचरण हो, ये जो है ताड़ना के अधिकारी हैं। ताड़ना का समझने के लिए हमें पहले जो है रामायण में ढूंढना होगा क्या ताड़ना में, और रामायण में कहीं और भी ताड़ना का शब्द प्रयोग किया गया है। तो 2 चौपाइयाँ हैं, अगर मूल देखा जाए आगे चल के तो उसमें जो है 2 चौपाइयाँ मिलती हैं कि सापत ताड़ परुष कहंता विप्र पूजस गाँव संता। इसमें जो है श्राप देता हुआ, ताड़ना माने दंडित करता हुआ, और परुष कहंता मतलब कठोर वचन कहता हुआ। और जो है तो जो है ताड़ना का मतलब जो है भगवान राम ने जो है अरण्यकांड में कबंध उद्धार में चौपाई बताई है। उन्होंने कहा है कि नारद जी मुझे श्राप दे रहे थे तो मैंने उनसे विनय किया है। भृगु ने मेरे जो है हृदय में जो है पद प्रहार किया, तब भी मैंने उनका सम्मान किया। और परशुराम ने कठोर वचन कहे, तब भी मैंने उनका सम्मान किया। इस प्रकार जो है जो ब्राह्मण था उससे महान शक्तिशाली होता था। इसलिए शक्तिशाली होने के नाते, क्योंकि उसमें शंकर जी ने कहा है कि इंद्र कुलिस्म शूल विशाला, इंद्र कुलिस्म शूल विशाला और काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई विप्रुष पावक सुई जरई। इतना शक्तिशाली ब्राह्मण था। इसलिए जो शक्तिशाली
कैसे हुआ ब्राह्मण? तब बल विप्रसदा बरियारा, तपस्या के बल बरियार था, इसलिए जो है वो श्राप देता हुआ, ताड़ना देता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ पूजता। यहाँ पर ताड़ना का अर्थ जो है तड़े रहने से नहीं बल्कि दंडित करने से है। दूसरी चौपाई जो है रावण के वध के बाद जब मंदोदरी आदि जाती हैं तो उसके सौ को अपने गोद में रखकर कहती हैं, उन्हें ताड़ना करें विधिनाना, रोध करें प्रलाप बखाना। बार बार छाती पीट कर रो रही हैं, इसलिए यहाँ भी अर्थ जो है पीटने से आता है, ताड़ना का पीटने से आता है, कहीं भी तड़े रहने से नहीं आता। इन दोनों से रामायण का अर्थ, ये ताड़ना का अर्थ दंडित करने से आता है, और दंडित करने से आता है तो वास्तव में जो है गंवार सूद, सेवक अगर गंवार हो तो बिना जो है दंड के जो है समाज के अनुरूप नहीं बनेगा। अब पशु नारी भी बिना दंड के समाज के अनुरूप नहीं बनेगी। इसके जो है तुलसीदास ने अलग से व्याख्या की है। जब काकभूषण का जो है पूर्व जन्म का इतिहास जो है काकभूषण बताते हैं, उसमें कहते हैं कि मैं शूद्र रूप में जो है शूद्र तन में पैदा हुआ था, अयोध्या में पैदा हुआ था, और इसके बाद जो है मैं अकाल पड़ने पर उज्जैनी पहुंचा। उज्जैनी में एक ब्राह्मण के यहाँ रहा, मैंने उनसे पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर ली और उनका ही जो है उनका ही विरोध करने लगा। गुरु कर द्रोह करो, दिन रात द्रोह करने लगा, और मानी कुभाग गुजाती, गुरु कर द्रोह करो दिन राती। इस प्रकार जो है मेरी भावना हो गई, क्योंकि अधम जात में विद्या पाए, भयम जथा ही दूध पियाए। एक तो मैं शूद्र और दूसरा जो है जो विद्या मिल गई, इतना अभिमान मेरे पैदा हुआ कि जैसे नीच बढ़ाई पावा, मैंने जिससे बड़पन पाया था सबसे पहले उसी को नष्ट करने का प्रयास करने लगा। इसके बाद जो है शंकर जी के मंदिर में मैं पहुंचा, वहाँ पर शंकर जी जो है मेरे गुरु का प्रणाम न करने से नाराज हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। श्राप के बाद मैं अजगर योनि में पैदा हुआ, और अजगर में रहते हुए जब पुनः जो है मानव शरीर मिला तो मुझे जो है सब ध्यान आया, और मैं जो है मैंने सोचा कि जो है अगर इस मेरी तरह अभिमानी शूद्र है और जब तक उसको दंड नहीं मिलता, जब तक वो जो है समाज के रूप नहीं मिलता, मुझको दंड मिला, मैं गंवार शूद्र के रूप में था और मुझको दंड मिला, तो आज मैं काकभूषण के रूप में आपके सामने हूँ। इसी प्रकार जो है पशुनारी की व्याख्या है। पशुनारी में जो है सूर्पनखा जो थी वो भगवान पंचवटी में थे, वहाँ गई और दोनों जो है राजकुमारों को देखकर मोहित हुई। देख बिगल भाई जुगल कुमारा, इस प्रकार व्याकुल हो गई कि अपने मन को रोक नहीं पाई, और मन न रोक करके भगवान के पास जो है रुचिर रूप धर प्रपोज आई। बड़ा सुंदर रूप धर के भगवान के पास पहुंची। इसके क्यों पहुंची कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निर्खत नारी। जो पशु नारियाँ होती हैं, न उसको भाई से मतलब है, न पिता से मतलब है, न पुत्र से मतलब है। उनको जो है केवल अपने जो है मतलब कामातुर होने पर काम वासना की पूर्ति से मतलब होता है। उन्हें कोई संबंधों से मतलब नहीं होता। जिस प्रकार जो है पशु होता है, पशु में किसी प्रकार का संबंध जो है उनके आड़े नहीं आता, इसी प्रकार जो है पशुनारी को भी किसी संबंध से मतलब नहीं होता। तो सूर्पनखा जो है पूर्ण पशुनारी थी, उसको कोई मतलब नहीं था कि पुरुष मनोहर देखा तब हो ही विकल्सक मन ही न रोकी। अपने मन को रोक नहीं पाई और भगवान के पास पहुँची, और रुचिर रूप धर सुंदर रूप बनाया, भगवान के पास पहुँची, और जो है कहा कि आज तक मैं जो है मुझे अपने अनुरूप कोई पर नहीं मिला, इसलिए मैं कुंवारी हूँ। आपको देख के मेरा मन जो है आपकी तरफ आकर्षित हो गया है। भगवान ने सीता की तरफ संकेत करते हुए लक्ष्मण के पास भेजा, लक्ष्मण ने पुनः राम के पास भेजा। इस बार 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 जब गई तो उसने सोचा कि सीता जो है मेरे इस प्रस्ताव में बाधक है, मेरे प्रस्ताव की पूर्ति न होने का कारण सीता है, इसलिए सीता के ऊपर आक्रमण किया। भगवान राम रुष्ट हो गए और लक्ष्मण तिलागो से नाक कान किए, उसके नाक कान काट दिए गए, क्योंकि सुंदरता का प्रतीक नाक व कान है। जब नाक कान कट गए तो उसको सब ज्ञान हो गया, और रावण के पास जाकर भगवान राम की व्याख्या करने लगी, बताने लगी कि परम धीर धनु गुण नाना, देखे तो बालक काल समाना। इस प्रकार जो है ज्ञान की बातें जो है रावण से बताने लगी। तो इस प्रकार जो पशु नारी बिना जो है दंड के कभी जो है सामाजिक नहीं बन सकती, और ना ही जो है शूद्र जो है गंवार शूद्र जो है मतलब सेवक, शूद्र का मतलब अगर सेवक है तो गंवार सेवक जो है बिना दंड के स्वामी भक्त नहीं हो सकता, और जो है समाज का कार्य नहीं कर सकता। इसलिए तुलसीदास ने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। ये ताड़ना के अधिकारी हैं गंवार शूद्र और पशुनारी। गंवार शूद्र पशुनारी, गंवार शूद्र एक शब्द है, पशुनारी एक शब्द है। इस प्रकार मेरे मत में आ रहा है कि दोनों जो है गंवार शूद्र पशुनारी ताड़ना के अधिकारी हैं।
ये जो है मेरे मन में भावना काफ़ी उत्पन्न हो रही थी कि मैं समाज में रखूं, लेकिन बड़े बड़े विद्वानों के अर्थ से असहमत पैदा करना मेरे बस की बात नहीं थी, इसलिए मैं उसको बता नहीं पा रहा था। आज जो है मेरे दिमाग में आया कि मैं इस अर्थ को अब ज़्यादा दिन लोप न रखूं, अपनी भावना को प्रकट करूं, इसलिए मैं इस भाव को प्रकट कर रहा हूँ। इसमें जो त्रुटियाँ हैं, आशा है कि आप लोग इसको क्षमा करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।